मशहूर आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई है और ऑपरेशन सफल भी रहा है और अब सदगुरु पूरी तरह से ठीक है। दरअसल सदगुरु सीवियर हेडेक से परेशान थे। चेकअप के दौरान पता चला कि सदगुरु के ब्रेन में काफी ज्यादा ब्लीडिंग और स्वेलिंग है और फिर इन दोनों लक्षणों को सीरियसली लेते हुए डॉक्टर ने सदगुरु की ब्रेन सर्जरी की सलाह दी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिमाग में सूजन और ब्लीडिंग होने का कारण क्या है। दिमाग में ब्लीडिंग और उसके बाद सूजन होने के कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है ब्लड प्रेशर के मारे होती है ब्लीडिंग, जो कि ब्रेन के टिश्यू में ब्लीडिंग होती है, जिनको लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। कुछ ब्लीडिंग इसलिए हो जाती है कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है, ब्रेन थोड़ा श्रिंक कर जाता है, तो हल्की चोट लगने से ब्रेन के सरफेस पे जो उसकी शीट्स होती है, दूरा कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि हड्डी और ब्रेन के बीच होती है, वो ब्रेन को दबा देती है। कुछ ब्लीडिंग ब्रेन की होती है कि ब्रेन की नली में गुब्बारे होते हैं और वो फट जाते हैं, जिनको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। लक्षण ये होता है जोर से सिर में दर्द होना, मरीज को एक तरफ की कमजोरी आ जाना, बेहोशी में चले जाना, ये सब इन ब्लीडिंग के लक्षण हो सकते हैं। मरीज को ब्रेन में ब्लीडिंग हो तो उसको सबसे पहले हमें सीटी स्कैन या एमआरआई करके डायग्नोस करना पड़ता है कि किस ब्लीडिंग किस प्रकार की है, कितनी बड़ी है, ब्रेन में कहां पर हुई है और उसके ब्रेन में कितना ज्यादा जोर पड़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट को डॉक्टर ऑप्टिमाइज करते हैं या डिसाइड करते हैं। जो ब्रेन के टिश्यू में ब्लड प्रेशर के मारे ब्लीडिंग होती है, अगर छोटी हो तो सिर्फ दवाइयों से मैनेज करा जाता है और धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाता है, पर अगर ज्यादा बड़ी ब्लीडिंग हो तो ओपन सर्जरी करके निकालना पड़ता है। इसी तरह ब्रेन के सरफेस पे ब्लीडिंग जो होती है, जिसको हम सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, ब्रेन के सरफेस पे और हड्डी के बीच में जो ब्लीडिंग होती है, जो कि ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन होती है, उसमें बहुत छोटी हो तो फिर से दवाइयों पे देखा जा सकता है, पर बड़ी हो तो सिर में थोड़े होल करके, बरहोल करके टेक्निक कहते हैं, सर्जन न्यूरोसर्जन उसको ड्रेन करते हैं। पर अगर ब्लीडिंग इस मारी हुई हो कि नली में गुब्बारा बना हुआ है, तो उसको आजकल हम एम्बोलाइजेशन इंटरवेंशन कॉइलिंग टेक्निक से पैर या हाथ की नली से जाके अंदर से हम लोग कॉइलिंग टेक्निक से ट्रीट कर लेते हैं। ब्रेन ब्लीडिंग किसी उम्र में भी हो सकती है, पर ब्लड प्रेशर वाली ब्लीडिंग भी ज्यादा उम्र में थोड़ी ज्यादा कॉमन है। नॉर्मली तो हम बोलते हैं 50, 60, 70 साल की उम्र में, पर आजकल हम यंग लोगों में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल जल्दी भी देख रहे हैं। एन्यूरिज्म वाली ब्लीडिंग किसी भी उम्र में हो सकती है, नॉर्मली 40 से 50 से 60 उम्र में ज्यादा कॉमन है। सबड्यूरल हेमाटोमा जो ब्रेन के सरफेस पे ब्लीडिंग होती है, वो ओल्ड उम्र में ज्यादा कॉमन है। रिकवरी मरीज की डिपेंड करती है, कितनी बड़ी ब्लीडिंग हुई, कितना बड़ा डैमेज हुआ, तो हर एक मरीज का रिकवरी पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर के महीनों से लेकर के सालों तक निर्भर कर सकता है। क्या ये जानलेवा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की ब्लीडिंग अगर बड़ी हो जाए तो मरीज की उसी वक्त भी जान जा सकती है, और कुछ मरीजों को ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है तो लॉन्ग टर्म रिकवरी नहीं होती है और वो लाचार होके बेड रिडन रह जाते हैं। हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए सदगुरु ने ये बता दिया है कि फिलहाल अब वो ठीक हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull but no damaged brain.